सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में इतने सारी लड़ाइयाँ लड़ी। भगवान श्री कृष्ण का अगर जीवन की एनालिसिस करेंगे, अगर देखेंगे तो वो एक तरफ से शुरू होती है लड़ाई से और जीवन भर लड़ते ही रहे। कभी ये, कभी यहाँ, कभी इससे युद्ध, कभी कंस ने भेजा, इसको भेजा। तो ये एक लिस्ट है मेरे पास राक्षसों की जिन्होंने श्री कृष्ण जी ने बचपन में मारा था। अब देखो, भगवान का जो कोई भी कार्य होता है या भगवान का जब भी अवतार होता है, उसकी सेंस या उसकी मीनिंग बहुत डीप होती है। ठीक है, वो बहुत गहराई की भरी हुई चीज़ होती है और उसको इतनी आसानी से समझा नहीं जा सकता कि भगवान क्या करते हैं। अगर हम भगवान के श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए राक्षसों की एनालिसिस कर दें कि उन्होंने किसको किसको मारा, तो ये बहुत सारे हैं, तो समझेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले आइए बात करते हैं, भगवान ने 2 अर्जुन वृक्षों को उखाड़ा। ठीक है, ये जो उखाड़ने का मतलब है, जो इड़ा और पिंगला नाली तुम्हारे अंदर है, ठीक है, जब भगवान ने इसको उखाड़ा, उसको हटा दिया, उससे प्राण को हटा करके सुषुम्ना में स्थिर किया। भगवान की हर चीज़ का अर्थ अलग है और ख़ास करके कृष्ण की तो हर चीज़ एकदम ही अलग होती है। कृष्ण जी क्या करते हैं उसे वो कुछ दिख रहा होता है, वो होता कुछ और है, क्योंकि वो एनालिसिस कर पाना हमारे माइंड के बाहर की चीज़ है। क्योंकि भगवान शरीर को जानते हैं, भगवान नाड़ियों को जानते हैं, किस नाड़ी को कैसे शोधित करना है ये भी भगवान को मालूम है। तो जब भगवान निर्माता है और उसे सभी नाड़ियों के बारे में जानकारी है, तो वो जानता है कि कहाँ से किस नाड़ी को क्या करने से क्या हो सकता है। बस, तो इसीलिए परमेश्वर, वो जो श्री कृष्ण ने जितने भी राक्षसों को मारा, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण था। उदाहरण के लिए जैसे हम इनके नाम ले सकते हैं, पूतना, अघासुर, बकासुर, त्रिनवरता, वृत्तासुर, धनेक्वासुर, कालिया, अरिष्टासुर, केसी, व्योमासुर। ये इतने सारे राक्षसों को भगवान ने मारा है। इनके नाम भी इतने कठिन कठिन हैं, आप देख सकते हैं। ये सब आपके अंदर बैठे हैं, आपकी नाड़ियों में बैठे हुए हैं, जगह जगह पर गांठों में बैठे हैं, ग्रंथियों में। इन सबको मारना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले पूतना का केस ले लीजिए आप। भगवान ने पूतना को मारा कैसे? पूतना राक्षसनी है, लेकिन पुण्य कर्म किए होंगे तो भगवान के हाथों मरने आ गई। ठीक है, अब भगवान को दूध पिलाएगी, ऐसा भाग्य, अहो भाग्य, आप समझिए, अहो भाग्य। ठीक है, तो भगवान पहुंचती है। कुछ लोग कह रहे हैं इस थ्योरी में कि जहर लगाया था स्तनों में, और कुछ लोग कह रहे हैं कि दूध जहरीला था। अब इसमें भी कई सारी थ्योरी हैं, लेकिन अब मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि पूतना का रहस्य क्या है। पूतना रहस्यम इसे कह सकते हैं। देखिए, ऐसा है, भगवान की लीला कोई समझ नहीं सकता। पूतना के मोक्ष का काल आ गया था, पूतना को संसार से निकलना था और उसे उत्तम लोगों की गति में जाना था। तो पूतना ने क्या किया, तो भगवान ने क्या किया, उसे बुलाया, वैसी बुद्धि दी, वैसे ही किया। लेकिन मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि पूतना के साथ भगवान ने क्या किया, भगवान ने पूतना के स्तन में हवा भरी, वायु भरी अपने मुंह से, जहाँ तक मैं समझता हूँ, और जो हुआ है इसमें कारण ये है कि जब तक इस स्थल पे, वक्ष स्थल पे, यहाँ पर हवा नहीं भरी जाएगी, या वायु, हवा मतलब साधारण वायु नहीं, वायु भरी जाएगी। वायु भी कई प्रकार की होती है। ठीक है, उसके फूलने से, वायु से यहाँ पे जो वक्ष स्थल है, यहाँ की नाड़ियाँ में फूल जाती हैं वो। ठीक है, और रास्ता ऊपर के लिए बनता है। जब यहाँ से नाड़ी का शोधन होता है, नाड़ी यहाँ पे फूलती है हृदय ग्रंथि पर, और यहाँ से वो सर पे जाती है। ठीक है, तभी तुम्हारे मस्तिष्क या मन स्थिर होता है और तब आप ऊपर लीन हो सकते हैं। तो परमेश्वर ने, श्री कृष्ण ने, और या हृदय ग्रंथि का शोधन यहाँ पर किया होगा। देखिए, श्री कृष्ण को कुछ मतलब श्री कृष्ण की जो चीज़ होगी वो आप नहीं ऐसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये तय बात है कि इन्होंने पूतना के वक्ष स्थल से उसकी ग्रंथियों, उसकी जो गांठें थी हृदय की, और उसके जो यहाँ वक्ष स्थल पे जो वायु का प्रवाह होना चाहिए, ठीक है,
उसको खोलने के लिए, जो कि ऊपर तक जाता है, दिव्य सहस्त्रार को खोलने के लिए जो ज़रूरी है, जो मार्ग, वो खोला और उसी से उसकी मुक्ति संभव हो पाई है। ठीक है, तो पूतना को भगवान ने इस तरीके से मारा। अब जहाँ तक ये नागों का सवाल है, अघासुर और कालिया सांप हैं। ठीक है, ये तृष्णा और वासना के प्रतीक हैं। ठीक है, ये किसके प्रतीक हैं? तृष्णा और वासना के प्रतीक हैं। और पूतना, जहाँ तक सवाल है, पूतना हृदय में मौजूद, हृदय ग्रंथि में जो गांठ है उसी का प्रतीक है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। पूतना कौन है? जो हृदय में पाई जाने वाली गांठ है, जिस गांठ की वजह से वो जो खुलती नहीं है इतनी आसानी से, वो वही गांठ है और उसको भगवान ने खोला। अघासुर और कालिया सांप हैं। ये इच्छाओं, वासनाओं और तृष्णाओं के प्रतीक हैं, क्योंकि सांप फुफकारें मारता रहता है। जिस तरीके से काम, क्रोध, इच्छाएं हमें फुफकार, तृष्णाएं हमें फुफकार मार मार के हमें ललचाती रहती हैं, ये उन्हीं का प्रतीक है। और ये बाकी जितने भी राक्षस हैं, ठीक है, इन सब राक्षसों को ये मन की विचित्र विचित्र या अलग अलग अवस्थाएं हैं। क्या है? मन की अलग अलग अवस्थाएं। और इन सब, जैसे व्योमासुर है, अब आकाश तत्व को कंट्रोल करने के लिए, व्योम मतलब आकाश होता है। ठीक है, तो अगर आकाश तत्व को कंट्रोल करना है तो व्योमासुर को मारना होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक तत्व पे, जब आप आध्यात्मिक पद पे उन्नति करते हैं तो आपका कमांड हर एक तत्व पे होना चाहिए। पृथ्वी, जल, आयु, आकाश, तो हर एक का एक कमांडेंट लीडर होगा, देवी होगा, और हर एक का एक राक्षस भी बनाया गया साइमल्टेनियसली। ये संसार का जनरल नियम ही बनाया है। ठीक है, तो अगर तुम व्योमासुर से युद्ध लड़ सकते हो तो आकाश पे कब्जा कर सकते हो, इसका सीधा मतलब ये है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोगों को आकाश मार्ग में चलने की सिद्धि मिल जाती है। आपने ऐसे योगियों के बारे में सुना होगा, या वो आकाश मार्ग से चलते हैं तो व्योमासुर पे उन पर जीत हासिल होती है। ठीक है, अब वो जीत का मतलब आप ये नहीं समझिए कि वो एक राक्षस अब रूप में आएगा, वो माइंड का सारा खेल है। तो पूतना जो है वो हृदय ग्रंथि गांठ है, उसको खोला जाएगा। अघासुर, कालिया, ये सब डिज़ायर, तृष्णा और वासना रूपी सांप है, इनको मारा जाएगा। अर्जुन वृक्ष को उखाड़ना इड़ा पिंगड़ा को उखाड़ने के समान है। बाकी सारे अघासुर, अगर तुम व्योमासुर की बात करोगे तो आकाश तत्व पर विजय प्राप्त करनी है। और ये जो बुल की भांति अरिस्तासुर जो बैल की भांति चला आ रहा है, एक वृतासुर है जो बछड़े की तरह चला आ रहा है, जो ममता का प्रतीक है, ये ममता को दिखा रहा है। ठीक है, तो हर एक चीज़ कुछ ना कुछ दिखा रही है, और बाकी ये जितने हैं ये सब मन की अवस्थाओं को दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर तुम इन सब राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सको, ठीक है, भगवान ने उसका इशारा दे दिया है, तो तुम इस संसार रूपी सागर को लांघ सकते हो। ठीक है, और इन सब से तुम्हें युद्ध लड़ना ही होगा, और ये एक मानसिक लड़ाई होगी। ठीक है, ये कोई व्योमासुर है, अगर 100 फुट का एक राक्षस आगे खड़ा हो जाएगा तो हमारे प्राण वैसे ही निकल जाएंगे। ठीक है, पूतना जब गिरी थी तो 12 मील तक सब कुछ हिल गया था और ग्रह भी हिल गए थे, तो पूतना का सही समझ सकते हैं आप। ठीक है, जो छोटे मोटे ग्रह थे वो ऐसे ऐसे हिलने लग गए थे, तो इतना बड़ा राक्षस तो हम लोग झेल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जितना हमारा हिसाब है वो मानसिक है, और इन मानसिक राक्षसों का हमें वध करना पड़ेगा, और वो गुरु कृपा और आपके स्वयं के फेथ से ही संभव है। चलिए, धन्यवाद।